सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उनके लिए जो यहाँ पे आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक। और ये स्पेशल क्यों होने वाली है वीडियो? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे आप कंसिस्टेंटली स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली मतलब लगातार आप एक ऐसा स्कोर है या एक ऐसा मिनिमम स्कोर है जिसके ऊपर आप लगातार हर मॉक में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रीवियस जो अपने लास्ट मॉक्स हैं, जो भी मैंने लाइव मॉक्स दिए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, लास्ट तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले ये लाइव टेस्ट 10 देखिए, 5 एंड स्कोर है 58। 58 स्कोर है। ठीक है। टेस्ट 9 की बात करें, रैंक है 507, स्कोर है 73। बात करें उससे पहले लाइव टेस्ट 8, यहाँ पे स्कोर है मेरा 54 और रैंक है 1736। यानी मैं टॉप 10% के अंदर लाई करता हूँ। ठीक है, टॉप 10% वो लोग जिन्होंने भी इतना अटेम्प्ट करा है उनके अंदर मैं हूँ। और एवरेज आपका भी इतना रहना चाहिए, यानी आप 90 परसेंटाइल के अंदर रहने चाहिए। आपकी जो परसेंटाइल है वो 90 प्लस होनी चाहिए। ठीक। एंड बाकी पुराने मॉक भी देख लेते हैं एक बार। अब गाइस, ये एक मॉक है जो कि मैंने 6 दिया है, लाइव टेस्ट 6। इसमें मेरी रैंक देखेंगे तो 1600 है और मार्क्स वही 58। ठीक है। एंड उसके पहले वाला भी देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 5th एंड इसकी रैंक है 3000 एंड 53 मार्क्स आए हैं मेरे। ठीक है, बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट करा है क्योंकि ये बहुत पहले का जब नोटिफिकेशन तक आउट नहीं हुआ था। और एक है हमारा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट जो कि नंबर 4 का है। इसमें मेरी रैंक है 454। जी हाँ, 454 रैंक है एंड स्कोर है 61। तो आपने कुछ नोटिस करा, मेरे हर मॉक में 55 प्लस मार्क्स ही है। ठीक है, जितने भी मॉक दिए हैं उन सब में मेरा जो स्कोर है वो 55 प्लस है। आप तो ऐसा क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, उसके लिए आपको इनको खोल के देखना पड़ेगा। ऐसे मतलब आप बाहर से जज नहीं कर सकते, आपको अंदर देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, कैसे मॉक होता है, कैसे आप अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आप भी ऐसे स्कोर कर सकते हैं। ये कोई इतना हार्ड नहीं है, अचीवेबल स्कोर है। आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स का टेस्ट है वो बहुत ईजी होता है मेरी तरफ से तो भाई, बहुत ही ज्यादा ईजी। देखिए, सबसे पहले आप जब भी अपना आपने कोई मॉक दिया होगा लाइव या फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सेक्शनल वाइज देखना। देखिए यहाँ पे मेरा 22 मार्क्स, 22 क्वेश्चन सही है एंड 7 इनकरेक्ट है। एंड उसके बाद मैंने एक एनालाइज पे पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, कैसे आप इसको प्रीवियस जो आपने मॉक दिया उसे एनालाइज करोगे, इंप्रूव करोगे, स्कोर आगे बढ़ाओगे। उसकी डिटेल वीडियो है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको अपने स्कोर दिखाऊंगा। क्वांट की बात करें, 19 सही है, 5 इनकरेक्ट है। ठीक है। एंड अब एक सेकंड, रीजनिंग पे जाते हैं। ठीक। तो रीजनिंग में 23 सही है, 2 गलत है। आपको इससे क्या देखने के लिए मिला? कुछ आपको समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको एक यहाँ पे फ्री स्पेस चाहिए मुझे, मैं आपको समझाता हूँ। तो जो मेरे अटेम्प्ट्स है, अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जिसने कहते हैं, ठीक है, वो किस टॉपिक पे चल रहे हैं या क्या है उन अटेम्प्ट्स में ऐसा खास कि मेरा जो कंसिस्टेंट है मार्क्स भी एंड अटेम्प्ट्स भी कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट अटेम्प्ट होंगे तभी तो कंसिस्टेंट मार्क्स आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश में मैं हमेशा ट्राई करता हूँ सारे अटेम्प्ट करने की। अगर पेपर डुएबल है, इजी है, तो मैं सारे के सारे करूंगा, चाहे उसमें 2-3 हार्ड क्वेश्चन हो, चाहे 2-3 मुझे तुक्के मारने पड़े। बात करें यहाँ पे, इंग्लिश हो गया ये, यहाँ पे क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में क्या होता है, मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने की सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्वांट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है मेरे लिए, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो 20 क्वेश्चन में कर लूँ। ठीक है, 20 मिनट्स में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरा जो एवरेज अटेम्प्ट है वो है 20 से 25 के बीच। तो ये मेरा एक पॉसिबल सिनेरियो है कि हर मॉक टेस्ट में मैं ये लेके चलता हूँ कि ये मेरा अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक, कंपेयर करें इसे मेरे जो रिसेंट मॉक टेस्ट है उससे, तो आपको पता लगेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको रिसेंट मॉक टेस्ट देखता हूँ। प्रीवियस जो था वो था मॉक टेस्ट 4 और अब हम आ चुके हैं मॉक टेस्ट 10 पे। ठीक है, तो 10th वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो चलिए, कैसे आपको फिर अंदाजा होगा कि भाई ये जो कंसिस्टेंसी है वो एक दिन की नहीं है, ना ही कोई तुक्के से आती है। ठीक है, इसके लिए आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा पेपर, खुद ही समझना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स। अब यहाँ चेक करो, सिनेरियो देखो। सेम 22 अटेम्प्ट सही है, 7 गलत है। सेम देखा आपने, मेरा वही 4th में था, वही यहाँ पे 10th में भी है। एंड बीच में जितने भी मॉक होंगे उनमें भी यही होगा।
कि ऑलमोस्ट 18 प्लस सही होंगे, 20 प्लस भी मान लेते हैं कि 20 सही होंगे और 2-3 गलत होंगे इंग्लिश में, ठीक है। अब क्वांट खोल लेते हैं। क्वांट में ये देखिए 18 के 18 करेक्ट है, 18 के 18 करेक्ट है। उसमें मेरे अटेम्प्ट कितने थे आप देखे, आपने देखा 24 अटेम्प्ट थे, 19 गलत थे और 19 सही थे, 5 गलत थे। जो प्रीवियस 4 वाला था उसमें तो मार्क्स वही हो गए, देखिए इसके मार्क्स भी 18 ही होंगे, ठीक। और इसके मार्क्स भी 18 ही होंगे, थोड़ा सा और कम होंगे क्योंकि 30 मार्क्स का होता है क्वांट। तो दोनों में मार्क्स सिनेरियो दोनों के सेम हो जाते हैं, ठीक है, चाहे उसमें अटेम्प्ट ज्यादा हो कम हो। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में उसमें शायद से 22 है, इसमें मेरे 21 है, ठीक है। तो और एवरेज जो स्कोर या जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है रीजनिंग में वो 20 प्लस है। तो ये पैरामीटर सेट हुए हैं मेरे पहले से, ठीक है, कि कितना मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कितने मेरे को आइडिया हो जाता है जब आप कंसिस्टेंटली मॉक दे रहे होते हैं, ठीक है। मॉक का फायदा क्या है, इससे आपका जो स्कोर होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होता है, आपको आइडिया हो जाता है एंड आपको अपने वीक पॉइंट पता हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता हो जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। जैसे देख सकते 2% लोगों ने ही इसे सही करा है बस, तो आप इस पर कितना भी टाइम लगा दो भाई, ये लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, ठीक। यही नहीं, एक देखिए ये वाला 6% लोगों ने सही करा है, तो इसे स्किप करना ही करना है। तो ये कब समझ आएगा आपको, इनफाइनाइट टाइम्स आप लाइव मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा इनिशियली आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। ये वीडियो किस लिए, ये आपको हेल्प करेगा। अब आप बोलेंगे किस चीज में हेल्प करेगा, टू बी कंसिस्टेंट, टू बी कंसिस्टेंट। आपको पता होने चाहिए आप कौन से क्वेश्चन करने लायक हैं, कौन से नहीं है, कौन से आपको स्किप करना है, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को आपको नॉर्मल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसी से आपके जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट होने शुरू हो जाएंगे। पहले मेरे भी 43 मार्क्स आते थे, ऐसी बात नहीं है कि सीधे 50 प्लस चल रहा है तो 50 प्लस ही चल रहा है। मेरे भी 43 मार्क्स आते थे, कभी 40 से 50 के बीच में मैं स्टक रहता था बहुत बार। फिर क्या हुआ ऐसा कि मेरे स्कोर सीधे 10 मार्क्स अबव हो गए, 52 प्लस चलने लग गए। ऐसा क्या हुआ, मैंने दूसरों को देखा। देखिए सच बात क्या है, सच ये है कि हमें कुछ भी चीज इंप्रूव करनी है तो हमें दूसरे को देख के ही इंप्रूव करनी पड़ेगी इस लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जब कोई बंदा उसे कर चुका है तभी तो आप उसे कॉपी करेंगे। जब किसी ने कुछ करा ही नहीं है, इम्पॉसिबल सा है आपके लिए, और आप किसी और पे अगर आप ईगो रख रहे हैं कि भाई मैं तो अपने आप पढ़ूंगा, अपने आप से करूंगा, नहीं हो पाएगा। आपको दूसरे की स्ट्रेटेजीज, कि उसने कितना टाइम वेस्ट कहाँ करा है, कितने टाइम दिया है उसने उसको करने में, आपको उससे जानना पड़ेगा, आपको उसके बारे में आइडिया लेना पड़ेगा। तो आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके जो डाउट आ रहे हैं मन में वो मुझे पता लगेंगे एंड उनके जो आंसर होंगे वो मैं आपको दूंगा। इससे क्या होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि आपका कंपटीशन एट द एंड आप ही है। आप मेरे से सॉल्यूशन ले लें या एडवाइस ले लें, बट इम्प्लीफाई तो आप बट अप्लाई तो आपको अपने आप को करना पड़ेगा ना अपनी लाइफ में या अपने मॉक्स में। तो इसलिए आप फ्री रहें क्वेश्चन पूछने से, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैं भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने भी बहुतों के मॉक में, बहुतों के कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई ये कैसे होगा, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस, हर एक चीज के बारे में पूछा। अगर आप जा रहे हैं तो आपको, अगर किसी भी टॉपिक, मैं टॉपिक की बात करूँ, किसी भी सब्जेक्ट पे एक डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से टॉपिक हार्ड होता है, कौन से वीक पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को लेके वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी, आपको समझ आने लग जाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन करने लायक ही नहीं है, मैं स्किप क्यों नहीं करता इसे। तो ये था बेसिक वीडियो, ठीक है। आपने मेरे 5 लाइव मॉक टेस्ट देख लिए एंड एवरेज स्कोर मेरा 50 प्लस चल रहा है फिलहाल। अभी मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ और एक दिन अगर आप 50 मार्क्स भी ले आए, ठीक है, ऐसी बात नहीं है नहीं आते, किसी किसी के 60 आ जाते हैं एक दिन, अगले दिन फिर वो 40 पे आ जाता है। तो ये जो स्कोर है ना, ये नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आपको टॉप 10% में रहना है, यानी आपकी परसेंटाइल हमेशा 90 प्लस रहनी चाहिए। चलो मैं मानता हूँ 90 प्लस भी नहीं, फिलहाल अभी 80 प्लस तक तो रहनी रहनी चाहिए अगर आपको आईबीपीएस पीओ प्री क्वालिफाई करना है। एंड वो कब होगा उसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे देखना कैसे एनालाइज करना है मॉक देने के बाद। बाकी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ एक हेल्पफुल सेशन था आपके लिए, ताकि आपको आइडिया लगे। एट द एंड अब मेरा यही था कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जब तक आपका प्री का पेपर नहीं निकलता। बाकी मेंस की तैयारी आप साथ ही साथ करते रहते हैं। तो बस ठीक है, इतना ही बोलना था। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरा स्कोर देख सकते हैं एंड आप भी ऐसे स्कोर अचीव कर सकते हैं। सच बताऊं कोई बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।